क्या हुआ था? हाँ, इधर आ बच्चा, इधर आ, फोन रख के इधर आओ। सुनो सुनो, क्या हुआ था इधर? कहाँ से? ए, तुम लोग वहाँ कैसे करें जो तुम्हारे सामने गाड़ी थे, हाँ? गाड़ी खोल के तुम देखे? नहीं सर, ये गाड़ी थी। वो गाड़ी तुम कैमरे वहाँ इसके लगे हैं, जाके चेक कर रहा हूँ। यूपी के कानपुर में नाबालिग मासूम से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी दारोगा अमित कुमार मौर्य पिछले 8 दिनों से फरार है। पुलिस भले ही उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही हो, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि फरार दारोगा लगातार दबाव बनाने और धमकाने के हथकंडे अपना रहा है। पीड़िता के भाई के मुताबिक 12 जनवरी को उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। इस मैसेज में लिखा था, जिन पर विश्वास करते हो वही छोड़ देंगे, बाद में रोना आएगा, कोई मदद नहीं करेगा, ऐसी लाइफ जियोगे। इसके अलावा दारोगा को शरीफ बताते हुए उसके नाम से खेलने पर अंजाम भुगतने तक की धमकी दी गई। पीड़िता के भाई ने यह चैट पुलिस को फिलहाल सौंप दी है। जिस नंबर से मैसेज आया वह स्विच ऑफ है और पुलिस उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। कानपुर पुलिस ने आरोपी दारोगा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आशंका है कि विभाग के अंदर से ही किसी स्तर पर दारोगा को मदद मिल रही है। यही वजह है कि लगातार दबिश के बावजूद पुलिस खाली हाथ है। फिलहाल पुलिस की 4 टीमें गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि दारोगा कानपुर में ही अपने मददगारों के सहारे अंडरग्राउंड है और गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे मिलने का इंतजार कर रहा है। सर्विलांस टीम के मुताबिक आरोपी की शुरुआती लोकेशन बर्रा क्षेत्र में मिली थी, जबकि एक दिन बाद उसकी लोकेशन प्रयागराज में ट्रेस हुई। इसके बाद से उसका कोई पुख्ता मूवमेंट सामने नहीं आया। पुलिस ने 12 जोड़ और फतेहपुर के बड़ौरी टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, लेकिन इनमें दारोगा नजर नहीं आया। एहतियातन आरोपी की डिटेल यूपी के सभी 75 जिलों में साझा की गई है, लेकिन साथ ही लोकल इंटेलिजेंस, सर्विलांस और क्राइम ब्रांच की टीमें दारोगा के रिश्तेदारों और संपर्क में रहने वालों पर नजर बनाए हुए। कानपुर के डीसीपी वेस्ट के मुताबिक चारों टीमें पूरी तरह एक्टिव हैं। सर्विलांस टीम लोकेशन की जांच कर रही है और सीसीटीवी के जरिए क्लू जुटा रही है। क्राइम ब्रांच भी पुराने मामलों में संपर्कों की जांच कर रही है, जबकि स्थानीय थाना सचेंडी की 2 टीमें अलग अलग शहरों में दबिश दे रही हैं। उनका कहना है कि दारोगा की गिरफ्तारी पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता फिलहाल बन चुकी है। लगातार मिल रही धमकियों से पीड़ित परिवार भी दहशत में है। पीड़िता के भाई का कहना है कि दारोगा के खुलेआम फरार रहने से उसकी बहन मानसिक दबाव में है। इस बीच समाजवादी पार्टी के एक नेता और पूर्व सांसद राजाराम पाल भी परिवार से मिलने पहुंचे और न्याय दिलाने के लिए भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि इस मामले की शुरुआत 5 जनवरी की रात हुई थी, जब पीड़िता को स्कॉर्पियो में बैठाकर दारोगा अमित कुमार मौर्य और यूट्यूबर शिवबरन यादव कथित तौर पर जबरन अगवा कर ले गए। पीड़िता के मुताबिक दोनों आरोपी उसे सचेंडी में रेलवे ट्रैक के किनारे ले गए और कार के अंदर ही दुष्कर्म किया। करीब 2 घंटे बाद उसे बेहोशी की हालत में घर के बाहर फेंक दिया गया। मामले में अब तक 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन मुख्य आरोपी दारोगा की गिरफ्तारी अभी भी चुनौती बन चुकी है। पूरे मामले पर प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। यूपी पुलिस की किरकिरी भी हो रही है। आखिर पुलिस कब तक इस फरार आरोपी को कानून के शिकंजे में ला पाती है, ये भी बड़ा सवाल है। एक और पुलिस दारोगा से संपर्क नहीं कर पा रही, ना गिरफ्तारी कर पा रही, तो दूसरी तरफ दारोगा पीड़ित परिवार को धमका जरूर पा रहा है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई घटना मेरे साथ था, कोई घटना नहीं की है। इसके साक्षी और अगर मैंने गलत किया मुझे फांसी दी जाए। हम निर्दोष हैं। मुझे इतना न्याय फटाफट दिलाइए, नहीं तो सर मैं फिर से कार्रवाई करवाऊंगा। फिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में किशोरी से हुए दुष्कर्म के मामले ने प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसकी वजह है एक दारोगा और एक पत्रकार का शामिल होना। हालांकि पत्रकार तो गिरफ्तार हो चुका है, जबकि दारोगा फरार चल रहा है। वही आरोपी दारोगा अमित कुमार मौर्य अब अपने आप को बेकसूर बताने लगा है। और तो और फरार आरोपी दारोगा पर 50,000 का आपको बता दें इनाम भी घोषित कर दिया गया है। इस मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी दारोगा ने 1 हफ्ते के बाद यानी कि सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पुलिस कमिश्नर के नाम पत्र लिख मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पत्र में आरोपी दारोगा ने अपने आप को बेकसूर बताते हुए लिखा कि मैं पत्र अपने बयान के रूप में पेश कर रहा हूँ।
जिससे प्रार्थी और खाकी पर उछाले गए कीचड़ का सही जवाब जनता और यूपी पुलिस में तैनात सभी पुलिस कर्मियों तक पहुंचाया जा सके, साथ ही साथ मामले के सही दोषियों को जनता के सामने लाया जा सके। आरोपी दरोगा ने अपने इस लेटर में लिखा है कि 5 जनवरी 2026 को मैं रात्रि गणना के बाद प्रभारी निरीक्षक के कार्यालय में गया, जहां प्रभारी निरीक्षक की ओर से 3 और 4 जनवरी की रात भीमसेन जंक्शन से तेल चोरी के मामले में पूरी जानकारी के लिए भीमसेन जंक्शन में तैनात आरपीएफ थाना प्रभारी अजय कुमार मीणा से फोन के जरिए संपर्क किया गया था। संपर्क न होने पर मुझे भीमसेन जंक्शन भेजा गया था, जहां मैं करीब 9 बजे रात के आसपास पहुंचा था। कुछ देर बाद आरपीएफ प्रभारी भी आ गए, जहां उन्होंने जानकारी को साझा किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी भीमसेन जंक्शन में मिल जाएगा। बातचीत के दौरान आरपीएफ प्रभारी की ओर से तेल चोरी करने वालों के संबंध में अपने स्तर से जांच की गई, जिसके बाद मुझे अपने स्तर पर जांच करने को कहा गया और पहले तेल चोरी में नामजद पत्रकार शिववरण की चर्चा की गई और उससे पूछताछ करने के लिए संपर्क किया गया। शिववरण ने फोन के जरिए संपर्क किया, जिसके बाद उसे भीमसेन जंक्शन बुलाया गया, लेकिन शिववरण ने अकेले में जानकारी देने को कहा, जिस पर आरपीएफ प्रभारी ने कहा कि कहीं भी बुला लो, हमें जानकारी से मतलब है। तब मैं सोना क्रॉसिंग से करीब 3 किलोमीटर दूर चंद्रहंसपुर गांव के मोड़ की तरफ गया और तुरंत मिलकर मैं और शिववरण ने अपनी गाड़ी से सोना क्रॉसिंग पहुंचे। शिववरण अपनी पल्सर क्रॉसिंग के पहले वाली दुकान के बाहर खड़ी कर मेरी गाड़ी में बैठ गया था। करीब 10 मिनट बाद आरपीएफ प्रभारी मौके पर पहुंची। इसके बाद शिववरण से करीब 40 मिनट तक पूछताछ चली। पूछताछ के दौरान आरपीएफ प्रभारी के मोबाइल पर एक कॉल चल रही थी, जिस पर शिववरण ने उनसे पूछा कि सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या, जिस पर उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग नहीं, एक पर्सनल कॉल चल रही है, फोन कट करना भूल गया। बात खत्म होने के बाद मैं गाड़ी से पास सोना क्रॉसिंग के पास आरपीएफ प्रभारी को छोड़कर वापस थाने की तरफ जा रहा था, जिस पर शिववरण ने कहा कि भैया गांव वाले रास्ते से चलो। मैं गाड़ी से पुलिया क्रॉस करके 200-300 मीटर तक चला था कि 2 लोग नशे की हालत में मिले। इसके बाद वह लोग खेत की तरफ चले गए। हम लोग अपनी अपनी गाड़ी से घर की ओर चले गए। मैं रात 11:40 पर चकरपुर मंडी पहुंचा, जहां सीसीटीवी लगे हैं, जिनकी जांच कर ली जाए। चकरपुर मंडी पहुंचकर मैंने आरपीएफ प्रभारी को व्हाट्सएप कॉल कर कंफर्म किया कि सर आप रिपोर्टिंग तो नहीं कर रहे थे, जिस पर उन्होंने मना किया। मैं अन्यथा कहीं नहीं गया, वापस क्षेत्र में आ गया। सुबह उठने पर पता चला कि जो लड़के रात में मिले थे वे दुष्कर्म का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी जानकारी मैंने संजेठी थाना प्रभारी को दी थी। पीड़ित को चौकी बुलाया गया, जो लगातार किसी सुधीर पत्रकार से बात कर रहे थे और उनके बताए अनुसार काम कर रहे थे, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने थाने के सीओजी नंबर पर भेजी है। साक्ष्य के लिए आरपीएफ प्रभारी के बयान दिए जाएं, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जाए। मेरी जानकारी के मुताबिक पीड़िता का पंचमपुरवा के लड़के से लव अफेयर चल रहा है। वही घटना के बाद मामले से जुड़े 2 और वीडियो आपको बता दें सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिससे पुलिस की लापरवाही एक बार फिर सामने आई। वायरल वीडियो में इनामी दरोगा अमित कुमार मौर्य व कथित पत्रकार शिववरण यादव के सामने पीड़िता से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ का पूरा वीडियो आरोपी दरोगा चुपके से बना रहा है। वायरल वीडियो में आरोपी दरोगा चौकी पहुंचे पीड़िता और उसके भाई को भटकाने का प्रयास करते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए 2 मिनट 8 सेकंड और 2 मिनट 42 सेकंड के वीडियो वायरल हुए हैं। एक वीडियो में किशोरी का भाई यूट्यूबर शिववरण को पहचानते हुए कहता है कि बहन को खींचने वाले में एक यही था, दूसरे का नहीं पता, जिस पर आरोपी शिववरण पीड़िता के भाई को धमकाते हुए गाली भी देता है। हालांकि आसपास खड़े पुलिसकर्मी उसे मना नहीं करते। वहीं आरोपी दरोगा एक बार फिर किशोरी के भाई से पूरी घटना के बारे में पूछता है। पूछताछ के दौरान मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी मुख्य दर्शक बने रहे, जिससे पुलिस की कार्य प्रणाली पर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में दरोगा अमित कुमार मौर्य कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है, जबकि पीड़िता और उसके भाई खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दूरी पर किशोरी का पिता भी बैठा है। वीडियो में अमित बताता है कि हमारी गाड़ी खड़ी थी, तभी शिववरण बाइक से आया, हम दोनों लोग अपने अपने घर निकल गए। इसके बाद भाई पूरी आपबीती बताता हुआ नजर भी आ रहा है, जिसमें दरोगा कहता है कि दिखावा लो और हो सकता है कि कोई और हो। वीडियो में किशोरी पुलिस चौकी में खड़े शिववरण सिंह को पहचान जाती है, जबकि दरोगा को पहचानने से साफ तौर पर इनकार कर देती है। फिलहाल अब देखना यही होगा कि इस मामले में आरोपी दरोगा कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस आरोपी दरोगा को बचाने में लगी हुई है। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में कब तक
सब कुछ सामने आता है, जबकि दरोगा अपने आप को बेकसूर बताते हुए अब सीधे सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। देखिए, सचेडी में एक बालिका के साथ, जो कि नाबालिग है, उसके साथ गैंगरेप का एक मामला प्रकाश में आया था। इसमें 2 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसमें से एक स्थानीय जो है वो यूट्यूबर है और दूसरा जो है स्थानीय वहाँ पे पुलिसकर्मी था। जो एक व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पुलिस का कर्मी है वो फरार है। उसके लिए 4 टीमें बनाई गई हैं, लगातार दबिशें दी जा रही हैं। जो बालिका है उसका मेडिकल कराया जा चुका है, उसका माननीय न्यायालय में उसका बयान कराया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि कुछ धमकियां, कुछ जो आरोपी हैं उनकी तरफ से कुछ उसको मिल रहा है, क्या इस पर कोई सूचना आपको, इस पर कुछ कार्रवाई करना? देखिए, जो भी पीड़ित है अगर उसको कोई धमकाने का प्रयास करता है या किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उनके खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। लड़की का बयान लेने नहीं दे रहे, ये कौन सी बात है? हाँ, मेरी बहन है, उसका बयान होने नहीं दे रहे हैं, लड़के का बयान लेने दे रहे हैं। वो 3 दिन से बोल रही मुझे घर, 2 दिन से आ रही है, ना उसका बयान लिया जा रहा, ना उसको घर भेजा जा रहा। ये क्या चल रहा है? वो लड़का बोल रहा है मुझे झूठा बताया जा रहा है, क्या लग रहा है? ये बचाया ही जा रहा है और क्या किया जा रहा है? मेरी बहन को 3 दिन से दौड़ाया जा रहा है, दबिश डाली गई है क्या? 2 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी बहन आ रही है, ना उसको उसका बयान लिया जा रहा है, वो घर जा रही है, ना उसको प्रशासन सही प्रकार से उसकी सेफ्टी हो रही है। वो कह रही भैया मैं घर जाऊंगी, ना ही तो घर जाने दे रहे, ना ही बयान ले रहे उसका। हाँ, धमकी बराबर मिल रही है कि पैसा ले लो मामला खत्म हो जाएगा।